क्या उत्तर प्रदेश में एक और कैराना की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? योगी राज में भी पलायन शब्द का खौफ खत्म नहीं हुआ है। यह सवाल आज इसलिए क्योंकि बरेली का मोहम्मदगंज गांव आज दहशत की दीवारें बनकर खड़ा हो गया। दशकों से जो हिंदू मुस्लिम साथ रहते थे, आज वहां के घरों पर लिखा है यह मकान बिकाऊ है। आरोप है कि एक निजी घर को रातों रात मदरसा बना दिया गया। 16 जनवरी को सैकड़ों की भीड़ ने वहां नई परंपरा शुरू की और जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो उन्हें गाली, गंदगी और धमकी मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं यूपी में न दंगा न कर्फ्यू, सब चंगा। लेकिन क्या बरेली के विशारतगंज में बैठे अधिकारी सीएम की इस क्लीन इमेज को पलीता लगा रहे हैं? अगर 200 घर और 1000 लोग अपने ही गांव में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो सबका साथ का दावा आखिर कहां है? क्या प्रशासन किसी दबाव में है? क्या मोहम्मदगंज की चीखती दीवारों की आवाज लखनऊ तक नहीं पहुंच रही है? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दें। दीवारों का जीना मुहाल कर दिया गया है। गंदगी फेंकना, गालियां देना और अब खुलेआम पलायन की धमकी। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बोल रहे हैं कि यूपी में न दंगा न कर्फ्यू, अब सब चंगा। क्या अधिकारी सीएम योगी के सामने असलियत छुपा रहे हैं? 2017 से कोई कॉमनल राइट्स नहीं यूपी के अंदर नहीं हुए हैं। अब हम कह सकते हैं कि यूपी में न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा। मोहम्मदगंज की ये दीवारें आज सूबे की कानून व्यवस्था से सवाल पूछ रही हैं। अगर घर ही सुरक्षित नहीं तो फिर सबका साथ का दावा कहां है? मुख्यमंत्री की सख्ती के बावजूद निचले स्तर पर अधिकारियों की ये लापरवाही क्या रंग लाएगी, ये देखना अभी बाकी है। उम्मीद है सीएम योगी सब देख रहे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो आज हम इसी पर चर्चा भी करने वाले हैं कि भाई अगर ऐसा है, ऐसी परेशानी है, तो भाई मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि यहां सब चंगा है, कोई कर्फ्यू नहीं, कोई दंगा नहीं, तो आखिर ये बात वहां तक क्यों नहीं पहुंच रही? क्या अधिकारी हैं जो उनके इस दावे के पीछे उन्हीं के दावे को पलीता लगा रहे हैं? सवाल कई हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं फाजिल अहमद, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े, साथ ही हमारे साथ आचार्य मदन महाराज, अध्यक्ष विश्व हिंदू पीठ, जुड़े हुए हैं। और भी मेहमानों को हम जोड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आचार्य मदन जी आपके पास आएंगे। आपने भी शायद बरेली की इस खबर को देखा होगा, सुना होगा। क्यों ऐसा हो रहा है वहां? क्या लग रहा है? मुख्यमंत्री एक तरफ कह रहे हैं कि भाई हमारे यहां कोई कर्फ्यू नहीं, कोई दंगा नहीं, सब चंगा, तो यहां हालात क्यों बिगड़े? देखिए, कहीं ना कहीं कुछ ताकतें हैं, विदेशी ताकतें, जो पैसा भेजती हैं इन सरकारों को कमजोर करने के लिए। उत्तर प्रदेश में सब चंगा चल रहा है। योगी जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। दंगे करने वालों की शामत आ रखी है। और बरेली में तौक़ीर रजा का पिछली बार भी जब आई लव मोहम्मद प्रोटेस्ट उन्होंने शुरू किया तो बढ़िया तरीके से उनकी मरम्मत हुई है और सब चीज ठीक ठाक रहा है। अब पर बीच में क्या है कि यहाँ का जो डेमोग्राफी है बरेली की, उसको सिर्फ पॉलिटिकल कारणों से और बिगाड़ने के लिए सारे प्रयास हो रहे हैं। कहीं शहर के अंदर ही कम से कम 40% से ऊपर ज्यादा मुसलमान रहते हैं, परंतु वहां राजनीति में वो बहुत पिछड़े रहते हैं। दुख इनको इस बात का है। तो राजनीतिक कारणों से गांव में तो और बुरी हालत है। कहीं कहीं जगह पर 97% मुस्लिम आबादी है। अब यहाँ पर जो गांव है मोहम्मदगंज में, यहाँ केवल कारण कुछ नहीं है, नमाज पढ़नी है और फायरिंग करनी है, दहशत बनानी है हिंदुओं में। पढ़ने वाले ये इस्लाम करके शांतिपूर्ण धर्म करने वाले लोग नहीं है, ये विशुद्ध राजनीतिक गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं जो इस्लाम को लेकर हिंदुओं में खौफ फैला रहे हैं और पीछे पैसा पीछे जा रहा है। आपने भी कई बार रिपोर्ट करी, कई 100 करोड़ में पकड़ा गया एक बाबा के यहाँ पे, मौलवी के यहाँ पे। ये करोड़ों रुपए की जो फंडिंग हो रही है उसके कारण से ये दबंगगिरी करे, सरकार की सुन नहीं रहे। मैं वापस आऊंगा मदन जी, आपके पास वापस आऊंगा। मदन महाराज वापस आऊंगा। फाजिल अहमद हमारे साथ जो मुस्लिम स्कॉलर है। फाजिल अहमद साहब, क्या हो रहा है यहाँ? क्या जो बात मदन महाराज जो कह रहे हैं कि भाई पीछे से फंडिंग हो रही है, राजनीति हो रही है वहां, अगर ऐसा है तो जो नियम थे, जो समझौता हुआ, उसे क्यों तोड़ा जा रहा है? हम लोग जब पढ़ते थे ना जी अनूप जी, तो फुटबॉल खेलते थे, तो गोल जब मारते थे तो रेफरी कहता था कि कितनों गोल मारोगे, हम सीटियां नहीं बजाएंगे। समझ रहे? मारते रहो गोल। अब मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं सब चंगा है। कोई घर खरीद के अगर नमाज पढ़ता है तो उसमें कोई दिक्कत है किसी को?
नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। फाजिल साहब एक बात मैं आपको बता दूं, शायद पता नहीं जानकारी आपको है या नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि 1995-96 में एक समझौता हुआ था हिंदू मुस्लिम जो समुदाय है वहां, कि ना यहां मस्जिद होगी, ना नमाज होगा, ना मस्जिद बनेगी, ना मंदिर बनेगा, बाकायदा दूसरे गांव में जाके नमाज पढ़ी जाती है। तो फिर अचानक ये समझौता तोड़ने की कोशिश क्यों? नहीं, ये समझौता तो बिल्कुल गैर कानूनी है, नन एंड वाइल्ड है ये। कानूनी भाषा में इसको नन एंड वाइल्ड करते हैं, और ऐसा समझौता करने वाले लोग अपराध की श्रेणी में जेल जाएंगे अगर कोई ऐसा समझौता करता है तो। कोई भी किसी भी धरती पर भारत की जमीन में मंदिर मस्जिद बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। हमारे अपनी आस्था के आधार पर हम अपने ही घर में, हम ऊपर हिंदू रहते हैं, हम मुसलमान हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, वो अपने घर में पूजा करते हैं एक ही जमीन पर। हमारा फ्लैट अलग है, हमारे ऊपर हिंदू है, हम मुसलमान हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, ऊपर वो पूजा करते हैं, कोई किसी को नहीं रोकता है। यही तो हमारे धर्म। ये तो उसी गांव के लोग हैं जिन्होंने ये समझौता किया, हो सकते हैं वो हिंदू और मुसलमान दोनों, तो दोनों को जेल भेज देना चाहिए। जिन लोगों ने समझौता किया वो लोग गैर कानूनी, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। इस तरह के समझौते आपराधिक श्रेणी में आते हैं और गैर कानूनी है, नन एंड वाइल्ड है। उसको ना तो कोई अदालत मानेगी और ना उसे कोई कानून मानेगा। ये तो आप भी समझते हैं इस बात को। अगर कोई इस तरह, अरे भाई मंदिर मस्जिद में क्या, आपको जिसका मन करे मंदिर बनाए, जिसका मन करे मस्जिद बनाए, कोई दिक्कत ही नहीं। बस वो है कि मैं आपकी बात समझ रहा हूं, कानूनन ये कहीं से तर्कसंगत नहीं है फाजिल भाई, लेकिन अगर आपने आपसी समझौता किया, पंचायत को मान लीजिए, आप पंचायत में भी समझौते होते, आपस में ही समझौता कर लिया, लेकिन इस परंपरा को तोड़ने की नौबत क्या आ गई? मदन जी तो कह रहे राजनीति हो रही है। देखिए, बहुत से गांवों में मस्जिदें नहीं होती हैं और कभी वहां के लोगों में इस तरह की दिक्कत महसूस होती है कि भाई हम लोग यहाँ पे इतने लोग हैं, नमाज हमें 5 टाइम पढ़नी होती है, तो हम एक मस्जिद बना लें। बहुत से गांव में बहुतों साल तक मस्जिद नहीं होती, बाद में मस्जिद बन जाती है, किसी को कोई एतराज नहीं होता है। और बहुत से गांव में मंदिर भी नहीं होती, वहाँ मंदिर, बहुत से मुसलमान के मोहल्ले में हमारे दरवाजे पे ना काली माई का चौरा है। आप बाबा जी समझते होंगे काली माई का चौरा क्या होता है। काली माई का चौरा है, सब मुसलमान है, बीच में काली माई का चौरा है। हम लोग की खानदानी परंपरा रही है कि जब भी कोई कक्कन छुड़ाने आता है हम उसे गुड़ पानी देके पानी पिलाते हैं। ये हमारा गांव का नियम है ये, और हम लोग कई पीढ़ियों से उसको मानते चले आए। अब ये कौन लोग सरकार में इस समय आ गए हैं कि उन लोगों को यही मोहब्बत जो है, इसी मोहब्बत को लोग, उनको रास नहीं आ रही, अच्छा नहीं लग रहा। चलिए मैं एक सवाल पूछूंगा आपको थोड़ी देर में। मैं मदन जी के पास आता हूं। मदन जी, आखिर ऐसा क्या हो गया कि 200 घर के लोग लिख रहे हैं अपने दरवाजे पर कि भाई ये घर बिकाऊ है? क्या स्थिति इतनी खराब हो गई? अभी बिल्कुल बात हो रही है, मैं वही कह रहा हूँ ना, नमाज थोड़ी पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ने के बहाने गुंडागर्दी कर रहे हैं, फायरिंग हो रही है वहां पे, उसके बाद इतनी दबंगगिरी चल रही है वहां पर। ये सिर्फ इतना है कि पॉलिटिक करके और पूरे उत्तर प्रदेश का नक्शा बिगाड़ना है, डेमोग्राफी बिगाड़नी है, हिंदुओं को भगाना है। जहां ये जाते हैं अपनी दहशत बनाते हैं। 5 टाइम नमाज पढ़े, शांति से पढ़े। शांति से नहीं पढ़ सकते ना, क्योंकि इनके बीच में ऐसे फिरका परस्ती लोग हैं, तौकीर रजा जैसे मौलवी हैं, कि जिनको केवल दंगा करना है, अपनी दहशत बनानी है। समझिए, पॉलिटिकल कारण से ये बहुत पिछड़े हुए हैं। इस समय सरकार हिंदू की सरकार नहीं है, इस समय सरकार योगी की सरकार है। योगी की सरकार में दंगे बिल्कुल बंद हो चुके हैं, और समाजवादी की सरकार में 3 महीने नहीं हुए थे कि कोसी का दंगा शुरू हो गया था। ऐसे दंगों की अगर लिस्ट बनाई जाए, छोटे मोटे हिंदू मुस्लिम क्लैशेस की, बेलगाम घूम रहे थे। करीब 250 घटनाएं 5 साल के कार्यकाल में अखिलेश सरकार की रही है। 2017 से हिंदू बहुत शांति से रह रहा है, खुलेआम लोग के भी लेते हैं सुरक्षित में, अपना सामान खेतों में ट्रैक्टर छोड़ के जा सकते हैं, आराम से रात को सो सकते हैं, इतनी शांति है। ऐसे माहौल में जब बरेली का सारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम चेंज करने के लिए पीछे राजनीतिक ताकतें हैं, जो गांव-गांव में जाकर अपने काम कर रही हैं। देखिए, 25,000 मदरसे कम से कम उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। 1 लाख के करीब, 1,03,000 करीब गांव है। 1 लाख गांव के ऊपर 25,000 मदरसे, जिसमें से 8,000 मदरसे अवैध पाए गए थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल पाए गए थे। तो गलती किसकी है मदन महाराज जी? गलती किसकी है? मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं जो है, आप समझिए इस बात को। बोलिए। सारा गणित जो है वो उत्तर प्रदेश को एक नया पाकिस्तान बनाने का है, क्योंकि मौलवी लोग केवल धर्म की बात नहीं करते, उन्हें राजनीति भी चाहिए, उन्हें सत्ता भी चाहिए। ये इस्लाम का क्लियर फंडा है। पाकिस्तान ऐसे नहीं बना, ये इस्लाम की वजह से बना है। बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान वो ऐसे नहीं बना, वो केवल इस्लाम की सोच के आधार पर बना है। यही उत्तर प्रदेश है, यहां पर सिम्बी का हेडक्वार्टर हुआ करता था, जो कहते थे कि हमारे तो सरदार मोहम्मद साहब हैं, इस्लाम हमारा, कुरान हमारा संविधान है, हम भारत के किसी संविधान को नहीं मानते। देखिए, धीरे धीरे नमाज के पढ़िए, उपासना करनी चाहिए, ईश्वर के बहुत सारे नाम है, किसी भी रूप से पढ़िए, परंतु धीरे धीरे जो कन्वर्जन हो रहा है राजनीति
जो हो रही है और जो सत्ता की तरफ ये मौलवी लोग बढ़ते हैं ना, ये खतरनाक होता है। ये दंगे कराते हैं और कोई दंगा नहीं कराता। हिंदू दंगा नहीं कराते, दंगे जिधर से होते हैं उधर से सबको पता है कि दंगे कहां से होते हैं। मैं फाजिल अहमद आपके पास आऊंगा। क्या दंगे कराते हैं मौलवी, जो बात आरोप लगा रहे हैं मदन महाराज जी? देखिए, इनको तो पहली बार 10-20 FIR करके आना चाहिए था। हमारे देश में संविधान और सरकार तो इन्हीं की है, थाना पुलिस सब इन्हीं की है, कोई मुसलमान उसकी सरकार है भी नहीं। तो दंगा अगर कर रहा है तो उसके लिए तो हमारे देश में सक्षम सरकारें हैं, कानून है, सक्षम पुलिस है हमारे पास। ये बात मतलब घिसी पीटी स्क्रिप्ट जो 14 से हम लोग सुन रहे हैं उसी का एक अंश है। बाबा जी तैयारी करके सही से नहीं आए, और नहीं तो ये पूरा रटा रटाया चीज को थोप रहे। अरे भाई, दलितों को पैर में चप्पल नहीं पहनने दिया जाए सदियों से, और अभी बिहार के अंदर बात कर रहे हैं कौन? यही तो है इस्लाम का और मैं आपके नहीं बोला। अभी देखिए, इस तरह की घटनाएं जो होती है ना, लगातार जो है, अगर जब दलितों के साथ अत्याचार होता ना तो ये पूरा भारत गुलाम हो चुका था मुसलमानों से। ये समझिए बात को। आपकी रिपोर्ट में हम लोग बड़े भाईचारे से रहते थे, फूट डालने के लिए अंग्रेजों ने इतिहास को बदला, गलत धारणाएं डाली है, अब उनको साफ करने का समय आ गया है। कोई रेडिमेड स्क्रिप्ट नहीं है, ये पिछली जो स्क्रिप्ट है आप पढ़ चुके हैं, जो लोग पढ़वा रहे थे, ये उनके खिलाफ काम हो रहा है। अब भारत का हिंदू जग रहा है। देखिए, इन्हें 500 साल बाद राम मंदिर बना है, अभी कह रहे रेडिमेड बात है क्या? कौन सी ताकतें थी जो मंदिर तोड़ रही थी? कौन सी ताकतें थी जो जिन्होंने कृष्ण जन्मभूमि में कब्जा कर रखा है? कौन सी ताकतें हैं जो उन्होंने ज्ञान व्यापी को मस्जिद बना दिया? कौन सी ताकतें थी जो बाबरी मस्जिद वहां बनाकर जबरदस्ती कब्जा करके बैठे हुए थे? आखिर न्यायालय ने हक दिया ना। हम कह रहे हैं कि कोर्ट हमें मानता है, न्याय व्यवस्था है, अब बिल्कुल न्याय व्यवस्था चल रही है। सिर्फ दंगे जो करा रहे हैं ना, अभी वहां फायरिंग हो रही है नमाज के बाद, इसके बारे में क्या कहेंगे बताइए? मैं आचार्य मदन जी, मैं थोड़ा रुकूंगा आपको। मदन, आचार्य मदन जी मैं रुकूंगा। फाजिल साहब, मेरा सवाल आपसे ही है। वहां लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो सबको निकाल के बाहर कर देंगे। हमारी सरकार मतलब आप समझ रहे हैं? नहीं आएगी, वो तो जब आएगी तो भारत के संविधान से ही ना आएगी। नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसा तो है नहीं कि संविधान खत्म करके आएगी। बिल्कुल, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारी सरकार आएगी मतलब आप इस बात से इनकार कर रहे कि राजनीति नहीं हो रही है, लेकिन राजनीति ही कर रहे हैं ना लोग कि हमारी सरकार आएगी। भाई सरकार आएगी तो क्यों? अगर आप अभी गलत नहीं है तो अभी निकाल सकते हैं। सुनिए, उसका मोटिव क्या है? मुसलमान की ना तो कोई पार्टी है, ना कोई सरकार है, ना उसकी कोई राजनीतिक इच्छा है। इच्छा होती तो अपनी पार्टी बनाते, उसके साथ रहते। हम लोग तो 70 साल से हिंदू को प्रधानमंत्री बनाते चले आ रहे, हिंदू को ही मुखिया, गांव का पंचायत, विधायक, सांसद सब तो हिंदू को ही बनाते हैं। हम लोग का तो कोई मोटिव नहीं है, मुसलमानों का तो कोई बस शांति से रहिए यही मोटिव है। और बाबा साहब एक बात जो कह रहे हैं कि आप बनाते आ रहे हैं, आपने वोट नहीं दिया, आपके परिवार ने या मुस्लिम समाज ने वोट नहीं दिया, किसने बनाया? मिलकर बनाया सब लोगों ने। किसको नहीं दिया? आप कह रहे कि भाई आपकी सरकार है, ये लोग आ रहे हैं तो वोट देने का हक तो आपको भी है फाजिल साहब, आपके परिवार ने, आपके जो लोग हैं। सुनिए, जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक सब तो हिंदू प्रधानमंत्री है। मुसलमानों ने वोट नहीं दिया उन लोग को। नहीं तो आपने वोट नहीं दिया होगा फिर? हम लोगों ने तो कहा ही नहीं। हाँ, हम लोगों ने कभी कहा ही नहीं कि भाई मुसलमान को हम लोग चाहते हैं मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। लेकिन एक नागरिक होने के नाते सबको अगर इच्छा होती हमको सांसद बनने की तो हम ये डिबेट कर रहे होते कि हम जाके क्षेत्र में काम कर रहे होते। ये बात है ना। इस तरह की बातें केवल फितना फैलाना, झगड़ा लगाना और डबल माइंडेड बात, मतलब आप ये कह रहे कि वहां कुछ नहीं हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है वहां? सर, आप तो रिपोर्टर है ना, आप अपना रिपोर्टर का आप ही दिखा रहे कि लोग शांति से नमाज पढ़ रहे हैं। हम तो गए नहीं वहां पे, आप ही दिखा रहे, हम तो वही देख रहे हैं। अगर कोई बंदूक फायर कर रहा है तो वो भी दिखाते आप। मतलब आप फाजिल साहब मुझे एक बात बता दिए कि आपके कौम में कोई नेता नहीं है। अगर राजनीति नहीं करते हैं आप तो इतने लोग जो हैं, ओवैसी साहब हैं, बड़े बड़े लोग जो हैं, वो कहां से आ गए अगर वो राजनीति नहीं करते? देखिए, संविधान में सबको अधिकार है। बिल्कुल, यही बात मानिए ना आप कह रहे कि भाई हमें तो कोई मतलब नहीं, हम राजनीति नहीं करते हैं। ऐसे कैसे कह सकते राजनीति नहीं करते आप? सुनिए, 40 करोड़ मुसलमान हैं, ओवैसी साहब वोट पाते हैं 10 लाख 12 लाख पूरे देश में, 5 लाख 6 लाख, क्योंकि बाकी मुस्लिम नेताओं को वोट जाता है। बाकी मुस्लिम नेता है ना आपके पास, उनको भी तो जाना चाहिए। नहीं, और किसी को नहीं जाता है। आप कितने MP हैं पार्लियामेंट में, एक एक विधानसभाओं में? देखिए, एग्रेशन से बात मत कीजिए, आप एक नॉर्मल बात कीजिए। हम कोई आपसे झगड़ा करने नहीं आए। मैं झगड़ा नहीं कर रहा हूं आपसे,
झगड़ा नहीं आपकी कर रहा बातें हूं, में मैं आपको नहीं, बता रहा हूं आपकी कि भाई बातें में आप ये नहीं, कह रहे हैं फाजिल आपकी साहब कि बातें हम एक राजनीति पक्षी हो नहीं कर रही रहे हैं। हैं। देखिए आप एंकर हैं अनूप जी, आपकी बातें एक पक्षी हो रही हैं और हमको आप प्रोवोक कर रहे हैं। ये चीज ठीक नहीं है, नहीं आप नहीं हमको नहीं प्रोवोक मत कीजिए। फाजिल साहब, मैं आपको प्रोवोक नहीं आप कर रहा हूं। खुद आपने देखिए, एक आप सवाल बाबा जी किया का मुझसे साथ दीजिए, कि हम सुन राजनीति नहीं लीजिए, कर रहे हैं। आप बाबा जी का साथ दीजिए, कोई दिक्कत हमें नहीं है, लेकिन आप हमको प्रोवोक मत कीजिए, हमको नीचा मत दिखाइए। नहीं नहीं नहीं, मैं आप ऐसी कोशिश नहीं आपने करूंगा। एक भी फाजिल अहमद साहब, मेरी आप कोई एक वोट ऐसी दिखा रहे हैं कोशिश ना, नहीं है। सुनिए। अगर आपको अच्छा ऐसा लग अच्छा, रहा एक है, बात सुनिए, नहीं आपको अगर मैं ऐसा दिल्ली लग रहा है आया, तो मैं कहना नहीं चाहूंगा, एक बात मैंने सुनिए, ऐसा अनूप नहीं जी, कहा है। सुनिए ना, आप जी एक बात सुनिए। जी मैं गांव से दिल्ली आया, हाँ मैंने गांव में अपना घर बेच दिया, हमको किसने कहा कि बेच दो? अरे बेहतर भविष्य के लिए हम दिल्ली आए, दिल्ली आए तो दिल्ली में रहने लगे, फिर गांव की संपत्ति हमने खत्म कर दी, भाई वहां कोई रह ही नहीं रहा है। ऐसे ही दुनिया में हर जगह होता है, देश भर में लोग आते जाते रहते हैं। आप भी किसी गांव से छोड़ के दिल्ली आए होंगे, तो आप क्या करेंगे? बात समझिए, बात ये सब बातें कोई इनके डर से इनको वहां भेज गोलियां जाइए, चल रही है कोई भैया, नहीं जबरदस्ती भेजता। भगाए जा रहे हैं वहां पे पलायन को। कोई नौकरी पेशे के लिए थोड़ी जा रहे हैं, वो मजबूर हो रहे हैं अरे बेचारे बाबा जी जाने जरा के लिए। बोलने तो दीजिए, गोलियां चल रही है, जान को आप बोल खतरा है लीजिएगा। उनकी वहां चले, पे। मैं आप दोनों को कितना रोकना चाहूंगा। बतिया दो और लोगे? मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले मेरा सर्वेश कंप्लीट त्रिपाठी होने जुड़ गए दीजिए। हैं हमारे साथ, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, और हमारे साथ अमृतांशु राय है, वरिष्ठ पत्रकार। सर्वेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। सर्वेश जी, जो कुछ बरेली में हो रहा हो आपने भी सुना होगा। 200 घरों में बाहर बोर्ड लिखा हुआ है कि भाई ये घर बिका हो गया, और वो ये भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो भगा देंगे। हमारी सरकार मतलब आपको जोड़ रहे हैं? नहीं, कौन किसको भगा देगा? हिंदुओं को भगा देंगे ऐसा कहा जा रहा है वहां। तो किस देखिए, पहली चीज ये है जी कि ये जो सरकार है ये किसी की सरकार नहीं है, ये तो क्लियर है। हम्म चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, क्योंकि मुसलमानों को ये अपना मानते नहीं, हिंदुओं को अपना ये बना नहीं पाए, उनको सुरक्षा का भाव दे नहीं पाए। तो अब बचा ये कि भाजपा के पास फिर बचा क्या है? आप समझिए, लॉ एंड ऑर्डर इनके हाथ में है नहीं। लॉ एंड ऑर्डर में 1,10,000 लोग गायब थे। भी 4 दिन पहले अपर गृह सचिव ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ खंडपीठ में लिखित में दिया एफिडेविट में कि 1,10,000 लोग गायब हैं, जिनमें 7-8 हजार ही वापस ला पाए उत्तर प्रदेश में। तो ये बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है कि 1,10,000 लोग गायब हैं, हमारी पुलिस खोज नहीं पा रही उनको। तो यहाँ पे, और अभी आप हम खुद ही जिस पे चर्चा कर रहे हैं, आप समझिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कुछ लोगों को असुरक्षा का माहौल है वहां, और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो ये नफरत फैलाना चाह रहे थे वो फैला भी पा रहे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था नहीं सुधार पा रहे। लोगों को शिकायत है। किसकी सरकार है? मैं ये जानना चाहता हूं, भाजपा किसकी सरकार है? हिंदुओं की है, मुसलमानों की है? क्योंकि मुसलमानों को तो सिरे से खारिज करते हैं कि उनके नहीं है। मैं कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से, मुसलमान हमारे हैं, हिंदू भी हमारे हैं, और कानून व्यवस्था हमारी जिम्मेदारी है। अगर उसमें कुछ कमी होगी तो हमारी जिम्मेदारी, हम सरकार में होते हैं तो। यहां कानून व्यवस्था के मामले में सीधे सीधे आप हिंदुओं पे बहस कर ले, मुसलमानों पे कर ले, वो अलग मुद्दा है जी, ठीक है। आप आचार्य मदन महाराज जी का अलग, उस पे उनकी विवेचना हो सकती है, उनकी एनालिसिस हो सकती है, फाजिल अहमद साहब की अलग हो सकती है। लेकिन एक चीज जो कांस्टेंट है और एस्टैब्लिश्ड है कि कानून का राज तो नहीं है उत्तर प्रदेश में। चलिए, मैं वापस आऊंगा सर्वेश भाई, आपके पास वापस आऊंगा। हमारे साथ अमृतांशु राय भी जुड़े हैं। अमृतांशु जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं देख रहा था आपको, अब आपके पास आया हूं, थोड़ा लेट आया हूं, क्षमा चाहूंगा। क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये मुद्दा तो आपने देख लिया, समझ लिया, गलती कहां है, किसकी गलती है? अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ पा रही है। नहीं आ रही आवाज? जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, बोलिए। सबसे पहले तो वास्तविकता ये है जी कि राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, इसकी एक नियमावली बनी हुई है जिसके बारे में बार बार हमारे स्कॉलर साहब कह रहे हैं, संविधान। दोनों सरकारें संविधान के तहत ही चलती हैं और संविधान का ही इस्तेमाल करके ऐसे या वैसे किया जाता है। संविधान क्लियर कट है हर एक मामले पे, है ना? तो वही संविधान कांग्रेस के रहते हुए मुस्लिम का पक्षधर हो जाए और वही संविधान भाजपा के आते हिंदू पक्षधर हो जाए, ऐसा मैं मानने को तैयार नहीं। तो इसीलिए कोई हिंदू संविधान और मुसलमान संविधान नहीं है। यहां पर भरसक प्रयास है कि पॉकेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस, जो कि एक साथ इकट्ठे होकर के लीगी टाइप व्यवस्था में
से आहत पहले भी भारत हो चुका है मुस्लिमों से, जिसके वजह से पाकिस्तान बना। तो ये देश सेंसिटिव है कि लीगी वाली व्यवस्था भारत में दोबारा से मुसलमानों को नहीं लाने देना है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है भारत के मुसलमानों को और हिंदुओं को, दोनों को। और संविधान के रहते किसी को भी इनसिक्योर फील करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अगर कहे कि उन्हें मालूम है कि उनका पहला जो है सो नागरिक मुसलमान है, और भाजपा का कोई प्रवक्ता ये कहे कि उन्हें मालूम है कि उनका पहला नागरिक जो है हिंदू है, और हमारे स्कॉलर साहब संविधान बोले, संविधान भाजपा के लिए भी है, कांग्रेस के लिए भी है, समाजवादी पार्टी के लिए भी है, विश्व हिंदू परिषद के लिए भी है, और वो समय समय पर हिंदू संविधान और कांग्रेस संविधान और समाजवादी संविधान नहीं बनता। लेकिन इस देश में विभाजन के बाद मुस्लिमों को लीगी पंथी बनने देने से बचाने के लिए हर संभव प्रयास हिंदू भी करते हैं और यहां पे रहने वाले मुसलमान भी करते हैं। ऐसे में अगर बरेली में 200 हिंदू परिवार निकल करके किन्हीं कारणवश लीगी व्यवस्थाओं के वजह से, रिलीजियस कारणों के वजह से हिंदुस्तान में होते हुए अगर छोड़ रहे हैं, तो वहां के मुसलमानों पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं फाजिल साहब आपके पास आऊंगा, सुन रहे हैं आप शायद अमृतांशु जी को। देखिए अमृतांशु जी क्या बोले हमको तो समझे में नहीं आया। यह पत्रकार हमारे, इसीलिए हमारे देश की मीडिया जो है विश्व में 194वें नंबर पे। यही कारण है कि आप पत्रकार हैं तो आपको निष्पक्ष कम से कम मीडिया नेशनल चैनल पर आपको रहना है। आपको तरीके से और सुनिए ना, हम तो मुस्लिम स्कॉलर हैं सर, हम तो संविधान की बात कर ही रहे, हम तो संविधान की बात कर ही रहे भाई। हम कहाँ गैर संविधान की बात कर रहे हैं, हम तो संविधान की ही बात कर रहे हैं। और हमने अनूप भाई से पूछा, हमने अनूप भाई आपसे कहा ना कि आपने नमाज पढ़ते एक क्लिप दिखाई, अभी भी आप दिखा रहे हैं नमाज पढ़ते हुए। 140वें स्थान पे इनको बुरा लग गया, बुरा मानने की बात नहीं है। 154वां नंबर हम लोग का इसीलिए है दुनिया में। अरे आप मीडिया का एजुकेशन 154वां डिपार्टमेंट को नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। सरकार से सवाल नहीं पूछते, विपक्ष से सवाल पूछते हैं। सवाल मुसलमान से पूछ रहे हैं जिसकी ना तो सरकार है, ना एमएलए है, ना मंत्री है, ना तो कोई मतलब है उसका। मुसलमान का क्या मतलब है बोलिए? इस सरकार में या किसी भी सरकार में मुसलमान से क्या लेना देना है? कोई भी सरकार चुन के आती है, संविधान के अनुसार उसे कार्य करना पड़ता है। मुसलमानों को क्या देश से बाहर भगा दिए? 12 साल में बीजेपी तो यही कह के ना आई थी कि हम लोग मुसलमानों को बाहर कर देंगे, लेकिन संविधान ने हमको पूरा प्रोटेक्शन दिया। हम लोग की मस्जिदें गिराई गई, हम लोग के साथ भेदभाव किया गया, घर गिराया गया, लेकिन आज भी हमको संविधान ही तो प्रोटेक्शन दे रहा है। हमको तो मिटाने की बात की जाती है, हमको तो कब्र खोदने की बात की जाती है, हमको तो 4 गज नीचे दफन कर देने की बात की जाती है, लेकिन संविधान ही तो हमको बचा रहा है ना। हमें भरोसा किस पे है? आज भी भरोसा संविधान पे है। हम तो नहीं डर रहे भाजपा से। भाजपा का तो नियत और नियति दोनों ही मुसलमान के खिलाफ है। खुलेआम वो बोलते हैं कि हमको मुसलमान का वोट भी नहीं चाहिए, फिर भी हम लोग संविधान इस पर भरोसा करते हैं कि भाई सरकार चाहे कोई भी हो, चलना उसे संविधान से ही होगा। सवाल हमसे मत पूछिए और ना हमारे पर आरोप लगाइए। हम लोग संविधान की बात मानते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारा जनप्रतिनिधि 40% कमीशन ले रहे हैं, सांसद और विधायक लोग 40%, उस पर कोई बोलता है क्या? वो हमारे देश की चीज नहीं है, वो नुकसानदेह नहीं है हमारे देश के लिए। आपने कहा कि हमारे मस्जिदें गिरा दी, आपने कहा मस्जिदें गिरा दी हमारी, तो हमें एक चीज बताइए कि क्या सिर्फ मस्जिदें गिरी हैं? अगर इंक्रोचमेंट में बहुत सारी चीजें आई हैं तो मंदिरें भी गिरी हैं। इंक्रोचमेंट नहीं थी, बाबरी मस्जिद तो इंक्रोचमेंट नहीं थी ना। तो ये कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, फिर आप कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। सुनिए, कौन सी मस्जिद गिरी है? ये उच्च न्यायालय पढ़े लिखे, ये पढ़े कि हम लिखे मस्जिद को स्कॉलर कुछ भी नहीं होने लीगी देंगे, के रूप तो में संविधान का तो गला घोट दिया यही दिक्कत होती है। एक मुख्यमंत्री ने संविधान का गला घोट दिया, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देने के बाद भी मस्जिद गिरवा दी। साहब इसी सरकार में आपके समाज से भी मंत्री हैं, आपके समाज से भी मंत्री हैं वहाँ। अगर कोई अतिक्रमण करके बनाया है तो बिल्कुल गिरा दीजिए, हम तो उसके लिए पक्षधर नहीं है। हम ऐसे भी गलत जगह पे अगर मस्जिद बनी है तो हमारी नमाज जायज नहीं है। तो लेकिन आपने बाबरी मस्जिद, एक भीड़ आई, एक भीड़ को इकट्ठा करके
और आपने सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिया। हाँ। एक चुना हुआ मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट को धोखा दे करके और एक भीड़ के द्वारा मस्जिद को शहीद करा दी। मैं वापस ये जो मदन जी रिपोर्ट आप दिखा रहे हैं, सवाल सुप्रीम कोर्ट पर उठ गए हैं कि भाई बाबरी मस्जिद इंक्रोचमेंट में नहीं आता है। मदन महाराज ये सवाल आपसे। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? फाजिल साहब क्या कह कहा रहे हैं इन्होंने? कि बाबरी मस्जिद का जिक्र कर रहे हैं। नहीं, वही तो कह रहा हूँ कि वो मस्जिद थी ही नहीं भाई। इन्होंने सारी या तो जजमेंट पढ़ी नहीं है पूरी। पूरा 5 पैनल हुआ है, पूरा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ है, वो मंदिर ही था मूल स्थान, और मंदिर ही वहां रिनोवेट करने के लिए इसको हटाया गया कि फिर मंदिर ही बन रहा है वहां पे। वहां पे मस्जिद कभी नहीं थी। और बाबर और बाबरी के अंतर को ये समझते हैं तो बड़े स्कॉलर है, तो बताएं कि बाबर और बाबरी में अंतर क्या है। जिसके नाम से है ना, बाबर के नाम से मस्जिद नहीं हो, वो बाबरी के नाम से मस्जिद कहते हो, पर वो बाबरी है कौन, जरा उसका खुलासा भी कर ले। और उस बाबरी से आपका लगाव क्या है, उस बाबरी के चरित्र से आप सीखते क्या है ये बताइए। वो बाबरी आपके लिए इतना प्यारा क्यों है ये बताइए। बिल्कुल आपकी जानकारी में थोड़ा इजाफा करना चाहते हैं, और आप लोग उसकी पीछे उसके नाम को खींचे जा रहे हो। आप क्या कर रहे हो समझ में नहीं आ रहा। आप पढ़े लिखे आदमी हो। मदन लाल जी, आप एक मदन लाल जी, बाबर को आप हमको 2 मिनट का समय दीजिए, हम बता रहे हैं। मंडित करने लग रहे हो। और उसके जो लौंडा गुलाम था, उसके नाम की बनी हुई मीर बाकी की जो इमारत, उसको कह रहे हो कि बाबरी मस्जिद वहां नमाज नहीं पढ़ी जा रही थी, वहां पर मंदिर ही था। सर नमाज पढ़ी जा रही थी, 1947 से पहले तक नमाज पढ़ी गई है, और जजमेंट हो चुका है वहां पर। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी नहीं मानते आप लोग। तो यही तो कह रहे हैं ना, ये सवाल आप पर बहुत बड़ा है। आप पूरी कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि बाबरी मस्जिद आपके दिमाग के अंदर जिंदा है, आपके दिमाग में है वो बिल्कुल। और वही फिरका परस्ती है जो मंदिर तोड़ती है। बाबर ने मंदिर तोड़े, औरंगजेब ने मंदिर तोड़े, मंदिर ही तोड़ने का काम आपका है। जरा हमको बीच में 1 मिनट का टाइम उनके दीजिए। उन इतिहास के उन लुटेरों को महिमा मंडित क्यों कर मदन रहे जी, हैं? जरा सुन लीजिए मदन जी, उसके बाद जवाब दे कौन सी देंगे। मस्जिद टूट गई, कब नमाज पढ़ी गई आपने? कोई फाजिल नमाज साहब के को सुन पढ़ते लेते हैं फोटोग्राफ मदन कोई जी। चित्र है किसी का वहाँ पे? वहाँ शुरू से मंदिर था। ही बताएंगे कि कब नमाज पढ़ी गई। 1857 के समय भी वहाँ मंदिर में पूजा होती थी। मदन जी सुन लेते हैं फाजिल साहब को। बताइए फाजिल साहब, बोलिए अपनी बात। देखिए, इन लोगों ने 108 उपनिषद है, उसमें एक उपनिषद का नाम है अलो उपनिषद। उस उपनिषद में कहा है, कोई अल्लाह उपनिषद नहीं है, फर्जी उपनिषद है। पहली बात उसको हम खंडन कर चुके हैं उसका। जबरदस्ती आप उपनिषद बना दोगे क्या? बाबर था जिसके जबरदस्ती अल्लाह उपनिषद बना दोगे, उसके पोते का जबरदस्ती बना दोगे क्या? पहले बताओ। हम नहीं मानते उसको, कोई भी नहीं मानता। अलो उपनिषद मुगल काल में कोई बीच में किसी स्कॉलर ने फर्जी करके वो बनाया अल्लाह उपनिषद। कोई ऐसा अल्लाह उपनिषद कोई उपनिषद नहीं है। भगवान का पुत्र है, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। फर्जीवाड़ा कर रहे हैं आप। बिल्कुल फर्जीवाड़ा मत कीजिए। जब हम उसको मान्यता नहीं देते भाई, नहीं देते कोई मान्यता। वंदना की, जब अंग्रेज आए, जबरदस्ती आप अल्लाह उपनिषद कर रहे हैं बैठ के। कांग्रेस की सरकार थी तो इन्होंने कांग्रेस की चरण वंदना की। अब ये भाजपा की चरण वंदना कर रहे हैं। इनका कोई चरण वंदना नहीं कर रहे हैं। चलिए, मैं आप दोनों को मुद्दे की बात करें कि वहां आप दोनों को रोकूंगा। सर्वेश भाई बहुत देर से शांत बैठे हैं, शायद सोच रहे हो कि मैं क्या जवाब दूंगा। सर्वेश भाई, ये कानून की बात हो रही है, संविधान की बात हो रही है, और देखिए अमृतांशु जी ने कहा कि भाई संविधान तो दोनों के लिए बराबर है, हिंदू के लिए भी बराबर, मुस्लिम के लिए बराबर है। तो फिर आपने भी कह दिया कि भाई सरकार तो हमारी है ही नहीं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये सरकार विफल है। कानून व्यवस्था, ये मुद्दा पहली चीज है कानून व्यवस्था का है। मुख्यमंत्री का बयान सुना आपने? नो मुख्यमंत्री कर्फ्यू, का नो बयान दंगा, सुना मैंने। बयान यूपी में सब चंगा, मतलब वो गलत कह रहे हैं। बयान ही तो दे रहे हैं वो। आप एक चीज समझिए, अमृतांशु जी भी बोल रहे थे, मैं फिर बता रहा हूं, संविधान को समझना, केवल वो जो कह रहे थे ना, पूरा फाजिल साहब पूरी गलत बात भी नहीं कह रहे थे। आप समझिए, संविधान 26 नवंबर 1949 को पास होता है। 30 नवंबर 1949 को आरएसएस अपनी पत्रिका में कहता है कि जो है हम संविधान को नहीं मानते। उसके बाद 1976 को गोलवलकर साहब कहते हैं कि हम संविधान को नहीं मानते। तो आप कह रहे थे सबके लिए बराबर है, भाजपा के लिए संविधान का कोई मतलब नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, वही संविधान आपको अधिकार भी देता है, माइनॉरिटीज के लिए स्पेशल केयर की बात भी करता है। लेकिन मेरा मुद्दा बहुत क्लियर है। मेरा मुद्दा यह है कि आप 10 साल से आपकी सरकार है, आप हिंदुत्व कार्ड पे सरकार लेके आए हो। आपके टाइम पे आपके एक जिले में हिंदू सेफ नहीं है, ये सच है ना, दिख रहा है ना, कोई भी कारण हो। तो अगर सेफ नहीं है तो यहां विफलता किसकी है? सरकार की विफलता है। बयान दे लीजिए, जो मन करे बयान दे लीजिए। शंकराचार्य यहां घसीटे जा रहे हैं, काशी में यहां विरासत तोड़ी जा रही है। कहां का सनातनी है आप हिंदुओं के भी तो नहीं हो पाए, मुसलमानों के तो आप होना ही नहीं चाहते, तो आप हिंदुओं के भी नहीं है।